भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर तफ्तीश करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने असद के एनकाउंटर के बाद बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, प्रशांत कुमार ने, कि असद अपने गुर्गों के साथ मिलकर अपने पिता अतीक और चाचा अशरफ को पुलिस के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यानी वो काफिले पर हमले की योजना बना रहा था। और हमारे पास विश्वस्त सूत्रों ने जब जानकारी दी तो हम लोगों ने जाल बिछाया और उसको झांसी के पास ढेर कर दिया। यानी प्रशांत कुमार ने कहा कि यदि असद को न मारा जाता, उसके गुर्गे गुलाम को न मारा जाता, शूटर को, तो वो निश्चित तौर से पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाता, एक नई घटना को अंजाम दे देता। लेकिन इससे पहले ही उसके नापाक मंसूबे के अंजाम देने से पहले ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये यूपी पुलिस का तर्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस असद के एनकाउंटर के बाद, क्योंकि असद कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा था। और उस अतीक अहमद का बेटा जिसने अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसके गैंग की कमान संभाल ली थी और बड़े ही बेखौफ अंदाज से राजू पाल विधायक, जो पूर्व थे बसपा के, उनके मुख्य हत्या के बाद जो मुख्य गवाह रहे उमेश पाल, उनकी धूमनगंज इलाके में निर्ममता से अपने साथियों के साथ मिलकर उसने हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सबके सामने है। उस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। सबसे बड़ी बात थी कि उमेश पाल तो मारे गए ही, साथ में 2 पुलिस के जवान भी मारे गए। उसके बाद एक तस्वीर आई थी, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बयान दिया कि वो जितने भी माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद ने भी डर जताया कि अब तो उसका मिट्टी में मिलना तय है। और ठीक असद को उसी समय एनकाउंटर करके मार दिया गया जब अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को क्रमशः साबरमती जेल और बरेली जेल से लाकर प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जा रहा था। मतलब साफ है, पुलिस ने एक गहरा संदेश देने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ का जो मिशन है उसको साफ तौर से पेपर पे नहीं, प्रैक्टिकली साबित करने का प्रयास किया और असद और उसके साथी को एनकाउंटर में मार दिया। अब इस एनकाउंटर के बाद सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर मुहिम के अगुवा हैं। उन्होंने काफी सारे एनकाउंटर कराए और उस एनकाउंटर पर सवाल भी उठते रहे हैं। तो इस एनकाउंटर पर भी सवाल उठना लाजमी था। और चूंकि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो विपक्षियों को बड़ा मौका मिल गया। अखिलेश यादव साफ तौर से जानते हैं कि सीसीटीवी में कैमरे में असद दिखता है और उमेश पाल की बेरहमी से हत्या की जाती है। बावजूद उसके उन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा हम बताते हैं आपको। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते। आज के हाल में विभिन्न स्थानों पर हुए एनकाउंटर्स की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। मतलब अखिलेश यादव ने साफ तौर से इस एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए कि पुलिस ने किसका एनकाउंटर किया है। वो अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर किया है, जिसकी अगुवाई में 2 पुलिस वालों की भी हत्या कर दी गई। और इस तरह की हत्याएं बहुत कम देखने को मिलती है कि अगर पुलिस वालों की हत्या होती है तो पुलिस का मनोबल टूटता है। तो क्या पुलिस की हत्या के बाद पुलिस वाले
उसके कातिल को ऐसे ही छोड़ देंगे? बहुत कम देखने को मिलता है। वो एक साफ संदेश देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल उठाया है, जाहिर सी बात है इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए, और होती भी है। लेकिन उन्होंने भाजपा को ही निशाने पर ले लिया कि भाजपा किसी भी तरीके से संविधान से अलग काम करती है। भाजपा नफरत की राजनीति करती है। नफरत माने बांटने की राजनीति करती है। अब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तो मायावती जो बसपा की सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी कुछ संदेश देना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हें भी राजनीति करनी है, सियासत करनी है। और आपको बता दें कि असद और उसकी मां जो अतीक अहमद की पत्नी हैं, शाइस्ता परवीन, वो बसपा में ही बसपा की कार्यकर्ता रहीं। हालांकि बाद में मायावती ने उनसे पल्ला झाड़ने का प्रयास किया और उन्हें मेयर का भी प्रत्याशी बनाने की योजना रही है, और इसीलिए वो बसपा में आई थी इलाहाबाद से, प्रयागराज से। तो मायावती ने जो ट्वीट किया, उन्होंने भी साफ संदेशों में क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। मायावती ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की आशंका सच साबित हुई। घटना की सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। शब्दों पे गौर कीजिए। लोगों को लगता है कि विकास दुबे का जो जिस तरीके से एनकाउंटर पुलिस ने किया था, विकास दुबे कानपुर वाले जिन्होंने पुलिस वालों को मारा था, और किस तरीके से महाकाल उज्जैन नगरी से लाकर उन्हें मारा गया, उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। मायावती कह रही लोगों को लगता है, माने मायावती को लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को लगता है। चूंकि उन्हें बयान देना था तो उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो ये मायावती का ट्वीट था। अब मायावती की ट्वीट हो गई, अखिलेश यादव का हमने ट्वीट आपको दिखा दिया। तो ओवैसी साहब कैसे पीछे रहते? ओवैसी ने जो ट्वीट करके सवाल उठाया वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने क्या कहा? ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अदालतों को बंद कर दो। क्या बीजेपी वाले जुनेद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारेंगे? नहीं, क्योंकि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी को कहा कि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं, ये मुस्लिमों को निशाना बनाते हैं, ये एक धर्म विशेष के लोगों को मारते हैं। तो ये बड़ा ही गंभीर आरोप ओवैसी ने लगाया। ओवैसी की पार्टी से भी ताल्लुक रहा है अतीक अहमद का, उनके परिवार के लोग इनकी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन जिन पार्टियों से अतीक अहमद का नाता रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, इन सबको आकर मुखर रूप से इस एनकाउंटर का विरोध करना पड़ा है और इनके लिए बोलना पड़ा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये मौका है, अगर ये नहीं बोलते हैं तो इन पे सवाल उठेंगे, और ये सवाल न उठे इसलिए इन्होंने सवाल दाग दिए। और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और योगी सरकार। तो इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब इसको लेकर भाजपा के लोग भी पलटवार हैं। तमाम नेता अपना बयान दे रहे हैं। हालांकि इस एनकाउंटर का, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, कि केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम आला पुलिस अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की और कहा कि हमने जो बातें कही हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रखना है, वो हम जारी रखेंगे, अपराधियों को यहाँ नहीं चलने देंगे उनको। तो ये एक तरीके से ये पक्ष और विपक्ष में ये एनकाउंटर बढ़ चुका है, और जाहिर सी बात है बढ़ना भी था। हम आपको बताते हैं कि जो असद का एनकाउंटर हुआ है, असद ही नहीं, जो उमेश पाल की हत्या हुई है, उसको लेकर 4 अब तक जो अपराधी हैं मारे जा चुके हैं इस एनकाउंटर में शामिल, और 25 से करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लोग जो 4 लोग मारे गए हैं, उनका क्या क्रम रहा है, किस तरीके से मारे गए हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहली कामयाबी 27 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में मिली थी। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में हत्याकांड में शामिल अरबाज को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक अरबाज की क्रेटा कार चला रहा था, जिस पर सवार होकर शूटर उमेश पाल की हत्या करने के लिए आए थे। उस पर 50,000 का इनाम था।
दूसरी बड़ी कामयाबी 6 मार्च को हत्याकांड में शामिल दूसरे शूटर उस्मान चौधरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। ये वही शूटर था जो पास की दुकान में खड़े होकर सामान खरीदने का नाटक कर रहा था और उमेश पाल के पहुंचते ही उनके ऊपर गोलियों की बौछार करने लगा। और फिर 13 अप्रैल यानी कल अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी शूटर गुलाम को भी पुलिस ने एसटीएफ की टीम ने झांसी में मार गिराया। तो इस तरीके से अब तक जो है इसमें उमेश पाल की हत्या, पुलिस की जो हत्या हुई है उसमें शामिल 4 अपराधी मारे जा चुके हैं, 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कौन कौन लोग फरार हैं अब वो हम आपको बताते हैं। 4 जो आरोपी हैं, 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो फरार आरोपी हैं उनमें सबसे पहला नाम है शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक की पत्नी है, घटना के बाद से ही फरार हैं। शाइस्ता के साथ ही मोहम्मद मुस्लिम का नाम भी FIR है, ये भी फरार है। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम, बिहार का शूटर अरमान, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, बहन नूरी का पति अखलाक भी फरार है। इसके अलावा अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियों के नाम भी मामले में आरोपित हैं। तो वही साबिर नाम का आरोपी भी पुलिस जो है साबिर को भी तलाश कर रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, CCTV कैमरे कहते हैं, पुलिस कहती है कि साबिर ही वो आदमी था जिसने पुलिस वालों को मारा। उसने गोली चलाई और उसकी गोली से ही पुलिस वाले मारे गए। तो अब साबिर की तलाश हो रही है, उसकी पत्नी अतीक की पत्नी की तलाश हो रही है और तमाम जो उनके नाते रिश्तेदार हैं उन्हें पुलिस ने FIR में जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया उनकी तलाश हो रही है। तो मतलब ये क्लियर हो गया है कि असद का एनकाउंटर होने के बाद अगर पुलिस अतीक के बेटे को मार सकती है, बाहुबली अतीक के बेटे को, जो राजनीति में वर्चस्व रखने वाला आदमी था उसके बेटे को अगर मार सकती है, तो बाकी आरोपी भी इस समय निश्चित तौर से भय के साए में जी रहे होंगे। वो कहीं ना कहीं अपनी आप को छिपा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं चाहेंगे कि उनका एनकाउंटर हो, तो क्या करेंगे वो चाहेंगे कि वो किसी न किसी तरीके से कोर्ट में पेश हो जाएं ताकि उनकी जान बच जाए, और यही कवायद में ये सभी लोग जुटे होंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।